शी हल्क के पहले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि जेन जो कि ब्रूस की कजन होती है वो शी हल्क में कैसे बदलती है और कैसे शी हल्क बनने का इफेक्ट उसके नॉर्मल लाइफ पे होता है। तो एपिसोड को पूरा देखना। एपिसोड की शुरुआत में हमें जेन दिखाई जाती है जो कि एक लॉयर होती है और वो अपने एक केस के लिए अपना स्पीच तैयार कर रही होती है और वो केस इस बारे में होता है कि कुछ बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी कत्ल किए। सो जेन को इसके अगेंस्ट लड़ना था और उसकी असिस्टेंट भी ये सब सुन रही होती है और स्पीच खत्म होने के बाद वो लोग उसकी काफी तारीफें करते हैं कि तुम केस जरूर जीतोगी। जेन की असिस्टेंट कहती है कि अगर तुम यही जेन वॉल्टर्स के रूप में रहोगी ना तो तुम केस पक्का जीत जाओगी। और उसकी असिस्टेंट कहती है कि अगर तुम केस न जीत पाओ तो हल्क बन जाना, यानी कि उसको भी पता होता है कि जेन हल्क बन सकती है। अब ये बात किसको किसको पता है कि जेन हल्क बन सकती है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जेन खुद बताती है कि वो हल्क कैसे बनी। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और यहाँ दिखाया जाता है कि जेन अपने कजन ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पे जा रही थी और यहाँ पे ब्रूस अपने नॉर्मल फॉर्म में था और ब्रूस जेन को बताता है कि एंड गेम के बाद उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो उसे नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में रखे और जेन को भी ब्रूस की बातों में इंटरेस्ट लग रहा था। और यहाँ पे जेन ब्रूस के साथ स्टीव रॉजर्स के बारे में बात करते रहती है कि कैसे वो कैप्टन अमेरिका बना, उसने इतने साल बर्थ में गुजारे और वो फिर आर्मी में आया। तो ये सारी बातों का जेन कंक्लूजन ये निकालती है कि कैप्टन अमेरिका इतना बिजी था तो पक्का वो वर्जिन होगा। और जेन ये बात करते ही रहती है तभी उनके गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाती है और जेन अपना कार पे कंट्रोल खो देती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है और वो दोनों टकरा जाते हैं। जेन को जब होश आता है तो उसके हाथ से काफी खून बह रहा होता है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो ब्रूस को कार से निकालने के लिए जाती है। वो ब्रूस का सीट बेल्ट खोल देती है। ब्रूस को भी काफी चोट लगी होती है और उसका खून भी गिर रहा होता है। जेन ब्रूस का हेल्प करती है गाड़ी से निकलने में, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है ब्रूस जेन को दूर हटने के लिए कह रहा था। ये तो ऑब्वियस था कि ब्रूस हल्क में कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन ब्रूस का जो खून बह रहा था वो जेन के हाथ पे लगी चोट पे गिर जाता है और उसके बॉडी में चले जाता है। तभी जेन को अपने बॉडी में कुछ चेंजेस होता हुआ दिखाई देता है और वो काफी डर जाती है और उसका आवाज एकदम से चेंज हो जाता है और जेन तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेन की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक अनजान जगह पे पाती है। उसे कुछ याद नहीं होता उसके साथ क्या हुआ। वो एक क्लब के वॉशरूम में जाती है और अपना मुंह धोते रहती है। उसके कपड़े काफी फट गए थे। तभी वहाँ पे कुछ गे लोग आ जाते हैं और वो उसकी हेल्प करने लगते हैं। वो लोग अचानक काफी पॉसेसिव लगने लगते हैं। जेन उनसे मोबाइल मांगते रहती है ताकि वो अपने कजिन को कॉल कर सके और वो उसकी हेल्प भी करते हैं। जेन ब्रूस से बात करके उसे यहाँ बुला लेती है। जेन बाहर वेट ही कर रही होती है, तभी कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं। जेन कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, पर वो लोग का इंटेंशन बहुत ही गलत था और वो जेन को छेड़ने लगते हैं। जेन काफी परेशान हो जाती है और वो अचानक हरे हरे जाइंट में बदल जाती है जो कि हल्क होता है और ऐसा लग रहा था कि जेन बेकाबू हो गई है और वो उन लोगों को डरा कर भगा देती है। और यहाँ पे डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है ब्रूस के घर पर। सुबह जेन की जब आंख खुलती है तो वो नीचे जाती है जहाँ पे हल्क अपने लैब में होता है। वो लोग मैक्सिको के एक आइलैंड पे थे और जब थैनोस के स्नैप के बाद आधी दुनिया गायब हो गई थी तो हल्क ने इसी लैब में हल्क और ब्रूस को कंबाइन किया था। हल्क ये भी बताता है कि टोनी स्टार्क ने ये लैब उसके लिए बनाया था और टोनी हमेशा हल्क को चिढ़ाता रहता था। टोनी कहता था कि एक टाइम बाद मैं आके ये सब ले जाऊंगा, पर अफसोस टोनी अब नहीं रहा। इसका दुख हल्क के चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। यहाँ पर हल्क उस स्पेसशिप के बारे में बात करता है जो उनके कार के सामने आई थी। हल्क को लग रहा था कि वो जरूर कुछ मैसेज देना चाहते होंगे और तभी जेन को याद आता है कि वो बदल गई थी। तब हल्क उसे समझाता है। हल्क जेन को बताता है कि उस एक्सीडेंट में ब्रूस का खून जेन के बॉडी में चले गया था और उसी टाइम जेन के बॉडी में बहुत सारी गामा रेडिएशन चली गई थी। जेन को लग रहा था कि वो मरने वाली है, पर ब्रूस उसे और अच्छे से समझाता है। हल्क जेन को बताता है कि हमारी बॉडी में ऐसी सिमिलैरिटी है जो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उसे कन्वर्ट कर पाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया था कि जेन हल्क में कन्वर्ट हो गई है। इसका एहसास उसे भी था और हल्क ने जेन के ब्लड का टेस्ट भी किया और हल्क को पता चलता है कि जेन का ब्लड गामा रेडिएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और हल्क ने जेन के ब्लड से ही अपना घाव ठीक किया। और यहाँ पे पता चलता है कि जेन का ब्लड हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है जो कि जल्दी से गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तो हल्क ने जेन के ब्लड को टेस्ट कर लिया है, इसलिए वो अब उसे डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई जेन के ब्लड का मिसयूज न कर पाए। और अब जेन हल्क को कहती है कि वो उसे ठीक कर दे, लेकिन हल्क उसे बताते है कि ऐसा नहीं हो सकता। जेन काफी घबरा जाती है और वो कहती है कि उसे भी वो छोटा सा डिवाइस चाहिए जो उसे नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में रख सके, लेकिन हल्क बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वो डिवाइस सिर्फ उसके लिए था, लेकिन अगर वो लैब में और कुछ साल काम करे तो जेन के लिए भी वो डिवाइस बन सकता है।
लेकिन जेन ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। हल्क जेन को समझाता है कि तुम पहले जैसी थी वैसी तुम नहीं बन सकती अब। तभी जेन को चक्कर आने लगते हैं और हल्क जेन को कुछ खाने के लिए देता है। अब जेन को अच्छा फील हो रहा होता है। हल्क जेन को बताता है कि अब तुम बिल्कुल बदल चुकी हो, तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना पड़ेगा, स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा और लोगों से मिलना कम करना पड़ेगा। पर जेन ये नहीं करना चाहती थी, पर हल्क उसे बताता है कि तुम्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। जेन उससे पूछती है कि आखिर ये सब में कितना टाइम लगेगा। तभी हल्क एक बड़ी सी फाइल निकाल लेता है जिसमें उसने हल्क के सारे बिहेवियर और नोट्स बना के रखे थे जब से ब्रूस हल्क में कन्वर्ट हुआ था। और हल्क जेन से कहता है कि तुम्हें भी ये सब अपनाना पड़ेगा और इसको पूरा करने में 15 साल लग जाएंगे, जो कि जेन को कभी मंजूर नहीं था। लेकिन फिलहाल के लिए हल्क को ये पता करना था कि जेन सी हल्क में कब बदलेगी। इसके लिए ब्रूस अपने लैब में आ जाता है जेन पर टेस्ट करने के लिए, और वो सिर्फ देखना चाहता है कि जेन हल्क में कब कन्वर्ट होती है। बेसिकली वो बताता है कि हल्क में तभी कन्वर्ट हुआ जा सकता है जब तुम डरी हुई हो या फिर गुस्से में हो। तभी जेन को डराने के लिए ब्रूस धारदार मशीन चलाने लगता है और वो मशीन क्लोज आते जाती है जेन के, और जेन काफी डर रही होती है। और वो मशीन जैसे ही जेन के पास आने लगती है, जेन कन्वर्ट हो जाती है शी हल्क में, और जेन वो मशीन्स को तोड़ देती है और थोड़ी सी तबाही कर देती है हल्क के लैब में। और यहाँ पे देख के लग रहा था कि जेन अपने हल्क के बॉडी में एकदम स्टेबल है। जैसा कि हमें पता है कि ब्रूस जब हल्क में कन्वर्ट हुआ था तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी बन गया था, उसे अपने नॉर्मल लाइफ का कुछ याद नहीं रहता था। पर यहाँ पे देख के लग रहा है कि जेन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही पर्सनालिटी है। ये देखकर हल्क भी चौंक जाता है। सो इसका मतलब हुआ कि जेन को अब 2 पर्सनालिटी से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन हल्क जेन को बताता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि हल्क के बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सो इसके लिए हल्क जेन को ट्रेनिंग देता रहता है। और एक सुबह जब जेन सोई हुई होती है तब हल्क उसके कान के पास आके जोर से हॉर्न बजा देता है, जिसको सुनकर जेन काफी डर जाती है और वो शी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है। और हल्क उसे ट्रेनिंग देने के लिए ग्राउंड पे लेके आ जाता है। यहाँ पे हल्क जेन को बताता है कि अब तुम्हें 2 टाइप के कपड़े पहनने की आदत डालनी पड़ेगी, एक जेन के लिए और एक हल्क के लिए। अब हल्क जेन को पत्थर उठा के फेंकने की टेक्निक बताता है। जब जेन उसे ट्राई करती है तब जेन वो बड़े पत्थर को हल्क से भी दूर फेंकती है। और अगले सीन में हल्क बैलेंस करना सिखाता है जेन को। लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा था कि जेन उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो हल्क से काफी अच्छा बैलेंस कर ले रही थी। हल्क जब अपने हाथ से जमीन पर मारता है तो कुछ ही एरिया की जमीन टूटी हुई होती है, लेकिन जेन जब अपने हाथ से जमीन पे मारती है तो काफी बड़ी जगह की जमीन टूट जाती है, जिससे पता चलता है कि जेन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जेन को ऐसा लग रहा था कि हल्क बनना अपनी जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। लेकिन ब्रूस जेन को बताता है कि उसने स्टार्टिंग से हल्क के बारे में बुरी बातें बताई हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि वो कितनी भी दारू पी ले उन्हें चढ़ेगी नहीं। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वो दबा के पी सकते हैं। और अगले सीन में वो दर्जनों भर के बॉटल खाली कर देते हैं और बर्प करते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफी मजा आ रहा था इस चीज में। हल्क और जेन जहाँ बैठ के दारू पी रहे थे वो बार भी स्टॉक नहीं बनाया था हल्क के लिए। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पे हल्क जेन के लिए शेक बनाता रहता है। इसके बाद हल्क जेन को योगा कराता रहता है और यहाँ पे पता चलता है कि जेन हल्क तो बन गई है, लेकिन वो सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौटना चाहती है। पर हल्क उसे समझाता है कि ये पावर मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, तुम्हें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिसे हम साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन जेन को इस तरह नहीं जीना था, उसे अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था। और उसका मानना था कि उसने हल्क पे काबू करना सीख लिया है। पर इसके तुरंत बाद ही वो हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहती है। पर हल्क उसे रोकता रहता है। काफी रोकने के बाद भी जेन रुकती नहीं और बातों बातों में ही जेन और हल्क में फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पे देखने से लग रहा था कि जेन को अभी हल्क के बारे में पूरा तो नहीं पता है, पर ब्रूस के साथ लड़ते लड़ते वो और भी स्ट्रांग हो गई है। वो दोनों काफी लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई में ब्रूस का बार पूरा तबाह हो जाता है। और इसके बाद ब्रूस जेन की बात मान जाता है और जेन को उसकी नॉर्मल लाइफ में जाने की इजाजत दे देता है। ब्रूस जेन को कहता है कि जब भी तुम्हारा मूड बदले वो यहाँ पे आ सकती है। इसके बाद जेन चली जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम पे। और यहाँ पे पता चलता है कि जेन हल्क में कन्वर्ट हो सकती है, इसका सिर्फ उसके फैमिली को ही पता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है कोर्ट में, जहाँ पर वो केस चालू होता है जो जेन ने अपने हाथों में लिया था। केस आगे बढ़ता ही रहता है, तभी एक पावरफुल लेडी वहाँ पे तबाही करना स्टार्ट कर देती है। वो अनजान लेडी कौन थी किसी को नहीं पता, पर वो काफी तबाही मचा रही थी कोर्ट के रूम में। अब जेन के पास दूसरा रास्ता नहीं था हल्क में कन्वर्ट होने के सिवा, तो वो हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और सभी लोग उसे देख के चौंक जाते हैं। जेन उस पावरफुल लेडी को हरा देती है और ऐसा लग रहा था कि जेन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। उसको एक ही पंच में हराने के बाद वो वापस जेन में कन्वर्ट हो जाती है और कहती है कि वो अब ये केस लड़ने के लिए तैयार है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये पूरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।